नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देना चाहता हूं कि कलायत हल्के के कलायत में इतनी देर शांति पे बैठे रहे, ये कमाल कर दिया भाई तुमने। ये छोटी बात नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक संकेत है कि आने वाला समय किसका है। आज बहुत आपने जो जनसमूह इकट्ठा किया है वो तो किया आपने, शांति का ऊपर जो दान दिया है बहुत ही कमाल का किया है भाई। अपनी देसी भाषा में यूं कह दूं, कला इतना लठ काट दिया हरियाणा में, ठीक है ना। बहुत खुशी की बात है। बातें सारी तफसील में भाई हमारे अध्यक्ष जी बोल चुके, जयप्रकाश जी ने सारी कहानी बता दी, मैं विकास भी बोल चुके भाई, दीपेंद्र ने भी बोला, और जो साथी बोले, सुभाष जी बोले, विधायक जी, और भी जितने साथी बोले, हमारे पूर्व विधायक भी, गर्ग साहब भी, सब बोले, सारी बात बता दी। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। कोई बात बताओ ना बताओ, आज आप सब समझते हो कौन आपका है कौन पराया, किसे बताने की जरूरत नहीं। मेरे मन में तो भाई एक ही टीस है, वैसे तो सब आपकी मेहरबानी से हर पद पे रह लिया मैं, कोई लालसा नहीं, लेकिन मेरे मन में टीस है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था, आज कहां है? आज किस चीज में नंबर 1 है हमारा हरियाणा? हमारा हरियाणा है बेरोजगारी में, नौकरी देने में नंबर 1 था हरियाणा। आज किस चीज में 1 है? बेरोजगारी में और अपराध में कहां से कहां पहुंच गए बताया आपको। आज जो नीति आयोग है वो विश्लेषण करती है, हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश किसने डिक्लेयर किया? नीति आयोग ने। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है एक, उसने तो अपराध में बढ़ गया भाई। नौकरी की तो बात ही छोड़ दी, एक वो चला दिया यहां कौशल रोजगार निगम, केवल भ्रष्टाचार का अड्डा है, ना किसी की पेंशन, वहां ठेके पे नौकरी देते हैं और ठेका भी कहां का कह के भाई इजराइल चला जाओ। इजराइल से तो दूसरे देश अपने नागरिकों को ला रहे हैं जो वहां लड़ाई है, जान का खतरा है, अरे वहां भेज दे। ना पेंशन, ना रिजर्वेशन, ना पक्की नौकरी का काम नहीं। आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है, जो सैंक्शन पोस्ट है, 2 लाख नौकरियां खाली हैं। आज क्या परिस्थिति है आज किसान की? आज मैं आ रहा था, कल शाम से देखा, जब मैं दिल्ली से चला तो ओलावृष्टि हो रही थी, इतने मोटे मोटे ओले पड़ रहे थे और किसान रो रहा था, उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। मैंने कहा ये पहली दफा नहीं हुआ, इस सरकार के आने के बाद पहले भी कई होती है, तो कुदरत की बात है, लेकिन कुदरत की बात हो तो सरकार मदद करती है। आज इस हरियाणा सरकार में 422 करोड़ मुआवजा जो किसान का बनता है वो दिया नहीं पिछले 3 साल से। तो मैंने कहा भाई इतना नुकसान हुआ है, इसकी तुरंत गिरदावरी की जाए और मुआवजा दिया जाए। ये फसल बीमा योजना भी भाई कुछ नहीं है, एक लगा रखा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कदे कुछ ये पोर्टल चला रखे है ना, ये चलते नहीं, क्यों चला रखे मैं पोर्टल? अब मंडी में आना है किसान ने अपने दाने बेचन, तो पहले तो ये था भाई दाने लिखड़े के, सीधा दाने लिखाड़ते खेत में, तो अपना मंडी में आ जाता था किसान, बेच जाता था, एमएसपी मिलता था। अब क्या करेगा? ये बाट देखेगा, राम प्रसन्न हो रहा है और वो बाट देख रहा है कब तेरा नंबर पड़ेगा, इतना नंबर पड़ा, इतना मी बरस जा, सारे दाने खराब हो जाए। ये क्या तमाशा? उतना ही हरियाणा है, उतनी ही मंडी है, पहला सब समय पे मिलता था,
अब क्या हो गया, लेकिन ये चक्कर डलवाने के बाद तो ऐसे ऐसे कानून निकले। कहा कि 2022 में किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे। भाई आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लेकिन लागत दुगनी तो फालतू कर दी। के भाव तो डीजल का था उस टाइम, के भाव खाद का था, क्या भाव कीटनाशक दवाई का था, आपके सामने है। किसान की लागत तो देगी, किसान पे कर्जा तो बढ़ गया, किसान का कर्जा माफ करने की नहीं सोचते। कांग्रेस के समय में किया था, हमने हरियाणा अपने समय में किया था, 2200 करोड़ रुपया हरियाणा किसान का कर्जा माफ किया था। इन्हें एक किया तो बता दो। किसान की बात, गरीब आदमी की ले लो आप। हमने 100-100 गज के प्लॉट लाखों दिए, बस पूरा इलाका बैठा है। ये 10 साल होने को इस सरकार को, गांव का नाम बता दो, आदमी का नाम बता दो, किसी ने एक भी प्लॉट दिया हो। हमने लाखों मकान बनवाए, 100-100 गज के प्लॉट दिए, तो ना उसके मजदूर देख लो, गरीब आदमी देख लो, व्यापारी देख लो। व्यापारी कहेंगे कि भाई अब हमारा मुनाफा तो गया दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं और पूंजी भी खत्म होने हो रही है इनकी, तो फिर क्या होगा। कर्मचारी देख लो, मतलब ऐसे हालात कर दिए प्रदेश के। इस बात की मेरे को दिल में तकलीफ। अब कोई आता है, वो अगर अस्पताल में चले जाए तो वहां डॉक्टर नहीं, स्कूल में चला जाए तो वो मास्टर नहीं। हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, इनका भविष्य जो है उसके साथ खिलवाड़ हो रही है। रोजगार निगम बनाकर कौशल रोजगार निगम भविष्य के साथ खिलवाड़ी है, ना पक्की नौकरी। कहीं अग्निवीर ले आते हैं, कहीं ये कौशल रोजगार निगम ले आते हैं भविष्य का। अरे पहले था, पहले कोई लड़का फौज में भर्ती होता, आज क्या फौज में भर्ती होगा तो 4 साल में घर आ जाएगा, ना पेंशन ना कुछ। पहला फौज में भर्ती होता। तो ये बड़ी खबर, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने जनता को संबोधित किया है। 2014 में हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर 1 था, ये हुड्डा ने कहा। हुड्डा ने यह भी कहा कि 2014 में सरकार की तरफ से कई जनहित में काम किए गए हैं। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। तो कई तरह के आरोप लगाते हुए भी भूपेंद्र हुड्डा यहां पर नजर आए। जन आक्रोश रैली के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है और ये बड़ी बातें कही है। आज हरियाणा में 2 लाख नौकरियां खाली है, हुड्डा ने ये कहा। हुड्डा ने यह भी कहा कि बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 है। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली चल रही है और इस दौरान हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए और जनता को संबोधित यहां पर भूपेंद्र हुड्डा करते हुए नजर आए। उन्होंने कई तरह के आरोप सरकार पर लगाए हैं, बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा है। इसके अलावा जनहित के कार्यों को लेकर भी उन्होंने कहा कि 2014 में हरियाणा में विकास किया जा रहा था, जनहित में कई कार्य किए जा रहे थे। तो भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, एक तरह से सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो महंगाई का मुद्दा उन्होंने उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2014 में हर क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 था, आज हर क्षेत्र में हरियाणा पिछड़ रहा है।